नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं। आज की कहानी है यक्षिणी की प्रेम कहानी, झील वाली हवेली। हवेली और झील का रहस्य। एक पहाड़ी इलाके में शहर से बहुत दूर एक पुरानी हवेली थी। हवेली के पीछे एक गहरी झील थी जिसके बारे में कहा जाता था, जो झील में सूरज ढलने के बाद देखे वो खुद को नहीं देख पाता। सालों से वो हवेली बंद पड़ी थी, कोई वहां जाता नहीं था और जो गया वो बदला हुआ लौटता था। मनोज की एंट्री। मनोज एक यूट्यूबर था। वो हॉरर जगहों पर वीडियो बनाता था। उसने सोचा, अगर इस हवेली में एक रात रुक गया तो वीडियो वायरल हो जाएगा। गांव वालों ने बहुत रोका, बेटा वहां रात मत बिताना, वो जगह शापित है। लेकिन मनोज नहीं माना। पहली झलक। रात के करीब 1 बजे हवेली के गलियारे में चलते हुए उसे पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। फिर उसने देखा, लाल साड़ी में एक बेहद खूबसूरत लड़की, भीगे हुए बाल, आंखें जैसे बहुत कुछ छुपा रही हों। लड़की बोली, तुम यहां कैसे पहुंचे? मनोज हक्का बक्का रह गया। मैं तो वीडियो बनाने आया हूं। मेरा नाम नायरा है। अजीब बातें। नायरा आईने में दिखाई नहीं देती, उसकी परछाई नहीं थी और वो कभी झील के पास ही रहती थी। लेकिन मनोज को बस उसकी खूबसूरती दिख रही थी। नजदीकियां। पूरी रात मनोज उसी से बातें करता रहा। नायरा को चांद देखना बहुत पसंद था। वो बोली, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मेरे साथ यहां रुका हो। मनोज को उस पर दया भी आई और अजीब सा लगाव भी। डर की शुरुआत। सुबह मनोज ने देखा, हवेली के कमरे में दीवारों पर नाखूनों के निशान थे और फर्श पर सूखे खून के धब्बे। उसका कैमरा। रात की रिकॉर्डिंग ही गायब थी। सच्चाई की झलक। गांव के एक बूढ़े ने कहा, बेटा जिस लड़की से तू मिला है वो 50 साल पहले झील में मरी थी। उसका नाम नायरा ही था। वो आदमी को प्यार में फंसाकर झील में खींच ले जाती है। मनोज हंसा, लेकिन अंदर से डर गया। उस रात नायरा ने मनोज से कहा, अगर मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहूं तो तुम रहोगे ना? मनोज कुछ बोल पाता उससे पहले ही नायरा की आंखें काली हो गईं। उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा और उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए और हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम से बंद हो गईं। हवेली के नीचे दबी सच्चाई। बंद हवेली में कैद। जैसे ही सारी खिड़कियां जोर से बंद हुईं, मनोज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नायरा, ये सब क्या है? वो पीछे हटा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। नायरा पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी त्वचा फीकी, आंखें पूरी काली और आवाज 2 लोगों जैसी एक साथ। तुम यहां खुद आए हो मनोज, अब लौट नहीं सकते। पहली लाश का रहस्य। मनोज भागता हुआ एक कमरे में घुस गया। वहां जमीन पर एक पुराना कंकाल पड़ा था। दीवार पर कुछ खून से लिखा था, उसने मुझे प्यार का झांसा दिया। मनोज के हाथ कांपने लगे। उसी पल उसके कैमरे की स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसमें दिखा वही कमरा, लेकिन भरा हुआ लाशों से। गांव वाले की कहानी। किसी तरह मनोज बाहर भागा। वो सीधा गांव पहुंचा। एक बूढ़े तांत्रिक ने उसे देखकर कहा, तू हवेली से जिंदा लौट आया, मतलब वो तुझे चुन चुकी है। तांत्रिक ने बताया, 50 साल पहले नायरा एक अमीर जमींदार की बेटी थी। उसे एक लड़के से प्यार हुआ, पर उसी ने उसे धोखा दिया और झील में धक्का दे दिया। मरते समय उसने तंत्र विद्या से यक्षिणी बनने का श्राप ले लिया। अब वो हर उस मर्द को मारती है जो उसे प्यार का भरोसा दिलाता है। वापस जाना मजबूरी। तांत्रिक बोला, अगर आज रात वो तुझे ले गई तो तेरी लाश भी झील में मिलेगी। लेकिन मनोज की जेब में वही पुरानी चूड़ी थी जो नायरा की थी और उसी से खून टपक रहा था। मतलब वो पहले ही मनोज से जुड़ चुकी थी। तुझे वापस उसी हवेली में जाना होगा। दूसरी मुलाकात। रात होते ही मनोज फिर हवेली पहुंचा। इस बार नायरा मुस्कुरा रही थी। तुम वापस आ गए, मुझे पता था। लेकिन अब हवेली की दीवारों पर सैकड़ों चेहरे उभरे हुए थे, सब दर्द में चीखते हुए। भयानक सच्चाई। नायरा बोली, ये सब मेरे अधूरे प्यार हैं। और फिर उसने दिखाया
झील के अंदर दर्जनों लाशें, जिनकी आंखें खुली हुई थीं। नायरा ने मनोज का हाथ पकड़ा और बोली, बस एक रात और, फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी और उंगलियां इंसान जैसी मही थीं। और तभी हवेली के नीचे से किसी ने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मनोज, दरवाजा खोल, वो तुझे ले जा रही है। दरवाजे के पीछे कौन? जैसे ही नीचे से आवाज आई, मनोज दरवाजा खोल, नायरा का चेहरा पल भर में बदल गया। उसकी आंखें आग की तरह जलने लगीं, मुंह से काली धुंध निकलने लगी। वो चीखी, उसे अंदर मत आने देना। मनोज ने कांपते हुए दरवाजा खोला। बाहर वही बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था। उसके हाथ में तांत्रिक धागा और राख थी। तंत्र मंत्र की शुरुआत। तांत्रिक चिल्लाया, ये अब पूरी यक्षिणी बन चुकी है। अगर आज इसे नहीं रोका तो ये तुझे ले जाएगी। पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से हाथ निकलने लगे, चेहरे चीखने लगे। नायरा की आवाज अब गूंज रही थी, मनोज, तुम मेरे हो। नायरा की आखिरी सच्चाई। तंत्र मंत्र के बीच नायरा अचानक रो पड़ी। उसका चेहरा फिर कुछ पल के लिए इंसान जैसा हो गया। वो बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं सिर्फ प्यार चाहती थी। उसने सच बताया। मरते वक्त उसने बदला नहीं, उसने मनोज जैसा कोई चाहा था। लेकिन यक्षिणी बनने के बाद उसका वजूद ही बदल गया। आखिरी लड़ाई झील के किनारे। तांत्रिक बोला, इसे वहीं खत्म करना होगा जहां ये बनी थी। तीनों झील के किनारे पहुंचे। पानी खुद उबल रहा था, उसमें चेहरे दिख रहे थे। नायरा पूरी तरह भयानक यक्षिणी बन चुकी थी। पीठ से काली परछाइयां निकल रही थीं। उसने मनोज को हवा में उठा लिया। बलिदान। तांत्रिक ने चिल्लाया, मनोज, इसे बांधने का सिर्फ एक तरीका है। किसी को इसे सच्चे दिल से अपनाना होगा और उसी झील में कूदना होगा। मनोज समझ गया, अगर वो नहीं कूदा तो नायरा कभी मुक्त नहीं होगी और ना ही वो खुद बचेगा। उसने नायरा की तरफ देखा, अगर तुम कभी इंसान थी तो आज आजाद हो जाओ। और वो झील में कूद गया। अंत या नई शुरुआत। झील में जोरदार विस्फोट हुआ। पूरा पानी शांत हो गया। हवेली ढह गई। नायरा की चीख हमेशा के लिए बंद हो गई। आखिरी सीन, डरावना ट्विस्ट। कुछ महीने बाद एक यूट्यूबर उस जगह वीडियो बना रहा था। झील के किनारे उसे किसी की आवाज आई, इतनी रात गए यहां क्या कर रहे हो? पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, आंखें असामान्य रूप से चमकती हुईं। उसने कहा, मेरा नाम मनोज है। और पानी में एक लड़की की परछाई मुस्कुरा रही थी। कहानी खत्म, लेकिन श्राप अभी जिंदा है।